उस्मान साहब के बेटे उरहान साहब की अगली नई सीरीज में खुशामदीद। नाजरीन, इस सीरीज का आगाज तकरीबन 10 साल के अरसे के बाद होता है। आगाज में हमें बोरसा किला दिखाया जाता है, जहां पर एक गद्दार तुर्क सरदार टैकफुर और कमांडर को बता रहा होता है, और खान इसलिए भी साबर है शायद वह बोरसा फतह न कर पाए। लेकिन बोरसा के करीबो ज्वार में जितने देहात और जितने किले हैं, इसने सब एक एक करके फतह कर लिए हैं, एक बार भी शिकस्त नहीं खाई। उस दिन मैं समझ गया था कि अपनी गर्दन पर भेड़िए की सांस महसूस करने का क्या मतलब है। और फिर हमें वह लम्हा दिखाया जाता है जब उस्मान साहब, उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब एक लड़ाई में मशरूफ थे, और यही गद्दार बोरा सरदार छुपकर उन्हें देख रहा था। उस्मान साहब, उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब काफिरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और उन्हें जहन्नुम वासिल कर रहे थे, और यह गद्दार कारा सरदार उन्हें बता रहा था, जिस दिन मैंने देखा कि कैसे मेरे पेट का आखिरी लुकमा मेरे दांतों के दरमियान से छीन लिया गया, उसके तेज कान को कैसे और कहां से खबर मिली मुझे नहीं मालूम कि वह अपना पर फैलाकर जाल की जगह पर कैसे नमूदार हुआ, कैसे एक शाहीन की तरह उसने अपने पंजे फैलाए। मेरे पास समझने का वक्त भी नहीं था। गोया उसके और उसके बाप का दिल यके बाद दीगरे धड़क रहा था। गोया वह और उसका भाई एक ही सांस ले रहे थे। वह तादाद में कम और उनके बचने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन इसने अपने बाप और भाई के साथ मिलकर इन्हें जाल से बचाया। यही वह दिन था जब मैं समझ गया कि उरहान ही काकाइयों की तकदीर है। उरहान अपने दादा अर्तुगरल या अपने बाप उस्मान जैसा नहीं था, इसमें कुछ मुख्तलिफ था। उसमें सल्जोक, सलातीन जैसा दिमाग, फहमो, फरासत और सब्र था। यह सब सुनने के बाद तैफूर कहता है, क्या तुम यहाँ उरहान को सराहने आए हो? तो गद्दार सरदार कहता, मैं तुम्हारे पास जंग जितवाने वाली मालूमात लाया हूँ, मैं जा रहा हूँ। उरहान जल्द या बदेर यह सुनते साथ ही फलादियोस पूछता है, उरहान कब हमला करेगा? उसके दिमाग में क्या है? तो गद्दार सरदार बताता है, तमाम तैयारियां मुकम्मल है, वह किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। और फिर तकफूर उससे कहता, तुम्हारी जानिब से फराम करदा कीमती मालूमात के लिए मैं तुम्हारा मशकूर हूँ बोरा सरदार। और फिर एक सोने की थिल्ली उसे देते हुए कहता है, तुम्हारा रास्ता कशादा हो। गद्दार बोरा सरदार उस थैली को लेकर बहुत खुश होता है। इस दौरान फलादियोस अपना हाथ उस थैली को मार देता है और सोने के तमाम सिक्के गिरा देता है, और बोरा सरदार को पीछे धक्का देकर अपने खंजर से उसका गला काट डालता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। यह सब देखने के बाद तकफूर फलादियोस से कहता है, फलादियोस यह तुमने क्या किया? तो फलादियोस कहता है, मैं ऐसे गद्दारों के साथ मिलकर जंग नहीं जीतना चाहता। अपनी ही कौम से गद्दारी करने वाला हमारे साथ क्या करेगा? हमने जो लेना था ले लिया। यह सुनकर का तकफूर लादियोस को थपकी देता है। और फिर इधर बोरसा किले के करीब काई करारगाह दिखाई जाती है, जहाँ पर तमाम सिपाही जंग की तैयारियों में मशरूफ होते हैं। हर कोई मशके कर रहा होता है। इस दौरान घोड़े पर सवार उरहान साहब करारगाह आते हैं और फिर घोड़े से उतरकर अपने खेमे में आते हैं, जहां पर एक सिपाही उनके हाथ धुलवाता है। और फिर उरहान साहब का खास सिपाही खलील उनसे पूछता, आप कहाँ थे उरहान साहब? तो उरहान कहता, मैं खुद को सुन रहा था खलील। और फिर साथ वाले खेमे से कुछ आवाजें सुनने के बाद उरहान साहब खेमे की जानिब देखते हुए कहते, खैर हो? तो खलील बताता है कि सिपाहियों के सरबराहान और जिरगे के सरदारान ने लड़ना शुरू कर दिया है हजूर। तो उरहान कहता, क्या तुम जानते हो कारा खलील, वो समझ रहे हैं कि जंग इन दीवारों के सामने हो रही है, लेकिन असल जंग इसी मजलिस में हो रही है। मुझे बताओ, फसीलों को अबूर करना मुश्किल है या बाबा के मुअज्जज़ सरदारान को? तो खलील कहता, आपका इम्तिहान ही यही है हजूर। जबकि दूसरी जानब हम बोरसा में बुरान साहब को देखते हैं, जिसने बास्तीनी लिबास रेबतन किया होता है, और वह छुपते छुपाते एक जानब आता है और एक कबूतर निकालता है और उसके साथ पैगाम बांधकर उसे उड़ा देता है। और फिर इसके बाद बुराना अपना चेहरा छुपाकर वहां से रवाना होता है। जबकि इधर करारगाह में तमाम सरदारान आपस में लड़ रहे
रहे होते हैं। एक कहता है, अच्छा तो आप औची साहब, आप मंसूबाबंदी की फराहमी में कमजोर है, तमाम जरूरीत को वक्त पर पूरा किया जाना चाहिए। तो आईजी गुस्से से कहता है, धुमल धुमल तुम्हें 9 साल से कौन खिला रहा है? हाँ तो उआन का एक सिपाही कहता, 9 सालों से जो सिपाही अपनी जान जोखों में डालकर अपने घर और बच्चों से दूर रह रहे हैं, इनको दिया जाने वाला लुकमा आपको परेशान कर रहा है। हाँ और फिर एक और सरदार गुस्से से कहता, बस बस यह कैसी घटिया तरबियत है और यह कैसी बदसलूकी है। हाँ उस्मान साहब की मजलिस में यह गुस्ताखी कैसी है? इस पर वो सरदार कहता, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए अब्दुल्ला साहब। जबकि इस दौरान उरहान साहब भी गुस्से की हालत में उस खेमे की जानिब बढ़ रहे होते हैं जहां सरदारान लड़ रहे होते हैं और अगले ही लम्हे उरहान साहब खेमे में आ जाते हैं। उरहान साहब को देखकर तमाम सरदारान अपने सीने पर हाथ रखकर अदब बजा लाते हैं। उरहान साहब कहते, अपना हक माफ करें। बाय कोजा तुर्कल बामसी बैरक अब्दुल रहमान गाजी मेरे दादा अर्तुगर्ल, वो हमें माफ कर दें, वो हमारा हक माफ कर दें। हमने गनीमतें वसूल कर ली, हम जंगों में गए, हमने जंग जीती, हमने किले फतह किए, लेकिन हम भाईचारे को भूल गए, हमने अपना खुलूस खो दिया, हम एसार भूल गए, वो हमें माफ कर दें। तो सब सरदार कहते, हमें माफ कर दें। उरहान कहता, मुझसे नहीं, शोदा से गाजियों के सरबराह उस्मान साहब से माफी मांगे। तो शाहीन साहब कहते हैं, लेकिन क्या शोदा और गाजियों के सरबराह आपको माफ कर देंगे उरहान साहब? तो उरहान कहता, उनके लिए मेरी गर्दन हमेशा झुकी हुई है, लेकिन मेरा कसूर और गुनाह क्या है? तो शाहीन साहब कहते, लश्कर तैयार है, हर कोई बेचैन है, सबके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हम 9 सालों से बोरसा शहर का मुहासरा किए हुए हैं, हमने इतराफ के तमाम किलों को जेर कर लिया और अभी तक मुहासरा किए हुए हैं। हम उसकी फसीलों की जानिब क्यों नहीं मुड़ रहे? काफिरों के सर क्यों नहीं काट रहे? क्यों पत्थर के ऊपर पत्थर और जिस्म के ऊपर धार को सलामत छोड़ रहे हैं? उरहान साहब बताएं। उरहान साहब, देखें आपकी फौज भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे को खा जाएगी। तो उरहान साहब कहते, आज रात बोरसा के दरवाजे बगैर किसी हेलो हजत के खुलेंगे। यह सुनकर तमाम सरदार हैरानगी से कहते, आज रात? और फिर शाहीन साहब भी हैरानगी से पूछते, आज रात कैसे? अब यह बात कहाँ से निकली? उरहान कहता, आज रात हम मगरबी दरवाजे से बोसा में दाखिल हो रहे हैं। तो शाहीन साहब कहते, मुझे क्यों खबर नहीं है, हम यहाँ फिजूल में हैं। तो उरहान साहब कहते, आप मेरे बाबा के दोस्त हैं। शाहीन साहब, मैं जानता हूँ कि आपके दिल में क्या है। और फिर बोरान की जानिब से भेजा हुआ पैगाम दिखाते हुए कहते हैं, जिन्हें मैंने जासूस के तौर पर अंदर दाखिल किया, वह बोरान सरदार इंशाअल्लाह आज रात हमारे लिए दरवाजा खोलेंगे, तब गाजियों माओ और बहनों को सुकून मिलेगा। तो शाहन साहब पूछते हैं, अच्छा तो अगर आप कामयाब ना हो सके उरहान साहब? तो उरहान कहता है, मेरे बाबा, मेरे दादा और दूसरे तमाम हुक्मरान जिन्हें हम जानते हैं, हमेशा कहते थे कि कोशिश हमारी जानिब से, फतह अल्लाह की जानिब से। तो सब सरदार कहते हैं, ए वल्लाह। बुरहान कहता, शाबाश, तैयार हो जाओ, आज रात मुझ समेत तमाम सिपाही फरीजे पर होंगे, हम या तो शहीद होंगे या गाजी। तो सब सरदार भी बुलंद आवाज से कहते हैं, हम या तो शहीद होंगे या गाजी। और फिर उरहान साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से शाहीन साहब कहते, इंशाल्लाह तुम दुरुस्त साबित होगे। और फिर अगले लम्हे में हम देखते हैं कि उरहान साहब खलील को कह रहे होते हैं, यह लिख लो कारा खलील, जब हम फसीलों को अबूर करके वहाँ अपना झंडा लहराएंगे तो सबसे पहले हम अपनी बाकायदा फौज तश्कील देंगे, हम एक नई तंजीम तश्कील देंगे। खरेल पूछता, और सरदारान का क्या होगा? तो उरहान कहता है, हम इन्हें बहुत मुश्किल और पेचीदा फरीजे सौंपेंगे, इन्हें पूरी ताकत से रियासत की खिदमत करनी होगी, इनके पास जंग और अमन दोनों में करने के लिए बहुत सी चीजें होंगी, इनके पास एक दूसरे से लड़ने के लिए वक्त नहीं बचेगा। हम वजारत का ओहदा बनाएंगे, हम अपने नाम के सिक्के राइज करेंगे, नई जमीनें फतह करके तमाम मुसलमानों और तमाम गैर मुस्लिमों की कभी ना खत्म होने वाली 72 कौमों की रियासत बनेंगे। तो खलील कहता है, इंशाअल्लाह हजूर, इंशाअल्लाह, तब हम इंसानों के लिए सूरज की तरह तुलफ होंगे। तो उरहान कहता है, अगर हम नई तंजीम नहीं बना पाए तो तबाह बर्बाद होकर जमीन बोस हो जाएंगे। और किले की जानिब देखते हैं
जबकि इधर हमें काई कबीला दिखाया जाता है जहां पर तमाम काई सिपाही भी एक दूसरे से मशके करने में मशरूफ होते हैं। जबकि बूढ़ा उस्मान साहब भी अपने पोतों के साथ लड़ रहा होता है और दोनों को तलवारबाजी सिखा रहा होता है। जबकि मालकून खातून और उसकी खिदमत गुजार हफ्सा खातून भी पास खड़े उन्हें देख रहे होते हैं। उस्मान साहब अपने पोतों को बताते हैं, आओ जरा, अब तुम कितनी उछल कूद करते हो, उससे ज्यादा तुम कितने सुकून से खड़े होते हो, यह अहम है। ठीक है, तो कासिम कहता, अगर हम बहुत ज्यादा मशक करेंगे तो क्या हम आपको शिकस्त दे सकेंगे? दादा उस्मान साहब कहते, यकीनन तुम शिकस्त दोगे, लेकिन अहम बात एक दूसरे को शिकस्त देना नहीं है, मुत्तहद होकर दुश्मन को शिकस्त देना अहम है। तो सुलेमान कहता, मेरे बाबा और अलाउद्दीन चाचा की तरह। हाँ, उस्मान साहब कहते, यकीनन जी हाँ, मेरे उरहान और मेरे अलाउद्दीन की तरह। तो शाबाश, जारी रखो। और फिर कासिम और सुलेमान एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। यह सब देखकर मलहून खुश होते हुए कहती, अल्लाह का शुक्र है, हमारे रब ने हमें यह दिन देखना नसीब किया। तो हजा कहती, उस्मान साहब अपने पोतों के साथ मशक क्यों कर रहे हैं, बोसा क्यों नहीं जा रहे? तो मालहून खातून कहती, उस्मान साहब चाहते हैं कि यह फतह उरहान के साथ अलाउद्दीन को नसीब हो, सरदारान भी उनका एहतराम करें। सरदार वह होता है जो अपनी रियासत को मुस्तकबिल तक ले जाता है। जबकि इस दौरान कासिम सुलेमान की तलवार गिरा देता है और जैसे उसकी टांग पर वार करने लगता है। उस्मान साहब कहते हैं, रुको 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 रुको, तुम्हारे भाई के इस तरह हमला करने के लिए तलवार उठाने पे तुम्हें अपना पाँव इस तरह उठाकर। उस्मान साहब जैसे ही अपना पाँव उठाते हैं तो उनके पाँव में शदीद तकलीफ होना शुरू हो जाती है और वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। यह देखकर सब परेशान होते हैं और उस्मान साहब अंदर आकर बैठ जाते हैं और एराज खातून उन्हें पानी देती है। उस्मान साहब बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीते हैं और फिर मालहून अपने पोतों को बताती है कि तुम्हारे दादा उस्मान की टांग बाज औकात क्यों कमजोर पड़ जाती है। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे अतुगर्ल दादा की जानिब से सौंपी गई अजीम तरीन इमारत का सारा बोझ वो खुद उठाए हुए हैं, इसीलिए। और फिर उस्मान साहब कहते, और 1000 साला हिजरत का बोझ वक्त आने पर यह बोझ तुम उठाओगे। और फिर मालहून कहती है, इतनी मश काफी है, सुलेमान और कासिम को खेमे में ले जाओ हफ्जा। और फिर हफ्जा बच्चों को लेकर वहाँ से रवाना होती है और फिर मालहून उस्मान साहब के पास बैठ जाती है और कहती है, उस्मान चलो खेमे चलते हैं, थोड़ी देर आराम कर लो। उस्मान साहब कहते, तुम सालों से मेरे साथ इस तकलीफ को सह रही हो। तो मालहून कहती है, उस्मान यह कैसी बात कर रहे हो, अभी तो हम तुम्हारे साथ बोरसा भी जाएंगे। तो उस्मान साहब कहते, बोसा हाँ, एक कदम जितना करीब, पूरी जिंदगी जितना दूर। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखें।